लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, नसरुद्दीन सिद्दीकी समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस दिलाएगी न्याय कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत शहर की महत्वपूर्ण जगहों पर न्याय पेटिका रखी जाएगी, जिसमें शहर के लोग न्याय पेटिका में अपनी समस्याएं लिखकर डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के उन जनपदों को शामिल किया गया है जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में जीते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से प्रदेश के 3 जनपद वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ को जोड़ा गया है। अरे भाई बंधु, सभी साथी, आज हमारे कांग्रेस पार्टी की जो सोशल आउटरीच कांग्रेस है, उन्होंने एक आज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें ये शिकायत, ये जो पेटी है, ये शिकायत पेटी हर जगह आपके हर जनपद में रहेगी, मुख्यालय पर, और वहाँ पर उसमें जो लोग, जिन लोगों का काम नहीं हो पा रहा या जो लोग परेशान हैं या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो आज पूरे तरीके से तहसील और थाने पर दलाल हावी हैं, जो लोग उससे प्रताड़ित होंगे वो सभी लोग इसमें शिकायत करेंगे और इसमें तत्काल हम लोग संज्ञान लेकर इस पर ये पूरी कमेटी कार्रवाई करेगी। इस पर हम लोगों ने, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये 3 जिले, 6 जो सांसद हमारे हैं, उनके अलावा 3 ये जिले इसमें और जोड़े गए हैं, जहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम शुरू करेंगे। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते लेके चलेंगे। और निश्चित तौर से इसमें जिला स्तरीय जो कमेटी है, जो जिले स्तर पर इसमें शामिल रहेगी, उसमें वकील होंगे, सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, मीडिया के बंधु भी होंगे, समाज सेवी होंगे, और हमारे जो जिला शहर के हमारे जो मेन बॉडी के लोग हैं उसमें वो भी शामिल होंगे। अगर वहाँ से वो चीज़ों का निस्तारण नहीं हुआ तो वो फिर हम लोग के पास आएगी प्रांतीय न्याय समिति, जिसमें हमारे सांसद उसमें होंगे, हमारे विधायकगण होंगे, प्रांतीय पदाधिकारी होंगे और वरिष्ठ अधिवक्ता, और हमारे जो जिला और शहर के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो ये इसका पूरा का पूरा ये कार्य रहा जो हम लोग इसको करने वाले हैं। दूसरा, अभी सेवा दल का कार्यक्रम अभी रखा हुआ हम लोगों ने। सेवा दल में हमारे यहाँ 3 दिवसीय शिविर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लोगों को पहले चलता आ रहा है लगातार, आप देखे होंगे सेवा दल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता आता था, बीच में थोड़े रुकावट और थोड़ी कारण से रुका रहा, वो हम इस 3 दिवसीय शिविर शुरू करने जा रहे हैं, जो 6 तारीख से गाजियाबाद से शुरू हो रहा है। 6 से लेकर 8 तक गाजियाबाद से शुरू करेंगे, और ये पूरे प्रदेश के हमारे मंडल स्तर पे उसको जनपद स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सेवा दल एक ऐसा दल है जो निश्चित तौर से सबसे हमारे यहाँ अनुशासित और सबसे महत्वपूर्ण एक उसका योगदान हमेशा रहता है। और आज उसके हमारे संस्थापक, उनका जन्मदिवस भी है। आज उनके जन्मदिवस पे आज ये कार्यक्रम हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है आपके सामने, जो बनारस का है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जो ये कहते हैं कि बनारस वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में लोगों के होटल बनाए गए, इन्होंने कहा है कि वहाँ पर होटल बनाए गए और उन होटलों को हम, हाँ एक मिनट, तोड़ रहे हैं, अभी रुकिए, उसको ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। उसमें 2 होटल हैं, बनारस कोठी और रिवर पैलेस। इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी, इंडिया गठबंधन के साथ मोदी जी के खिलाफ वोट किया उन लोगों ने, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसके जो मालिक हैं वो बेचारे हम लोगों के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, और पूरी तरीके से उनके होटल को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है।
ध्वस्त किया जा रहा है। एक होटल डिप्टी सीएम बदलेगा कि सीएम बदलेगा, जनता ने मन बना लिया, इनको बदलने का ही मन बना लिया है। अब उसका भी जवाब जाने वाले हैं। अब इसका भी जवाब सुन लीजिए। ये दिल वालों की बस्ती है भाजपा की, ये दिल वालों की बस्ती है। अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। अच्छा दोस्तों, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। कुछ लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी जेसीबी और तुम्हें नहर में फेंक दूंगा। देखिए, तो जेसीबी बुलडोजर तो उन्हीं का है ना, तो नहर में फेंकने का मतलब योगी जी को फेंक रहे हैं। भाई योगी जी ही चलवा रहे हैं डोजर बुलडोजर, तो अपने मुख्यमंत्री के ऊपर ही बोल रहा है विधायक। अब उनके सर पर नहीं जाने, भस्मासुर हो गए भाई, भस्मासुर हो गए, उन्हीं को दौड़ा लिया, अब हो गए। कांवरियों को ऐसा मामला है जहाँ पे मुख्यमंत्री गिराया वो कहीं ना कहीं लाठियां तक दौड़ रहे थे, क्या इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? मैं समझता हूँ कि तत्काल कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहिए। किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त करना चाहिए। आज कुछ लोग पार्टी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे हम लोग उस पर पूरी तरीके से लगे हैं कि उस पर ये चीज़ें इनके उठे। और इसमें और बनारस बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ये मकान, ये इनका जो होटल तोड़ा जा रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के 25 होटल हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। मैं नाम भी बता दूंगा आपको। वो पूरे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो जिले के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े होटल 25 हैं भाजपा के। उनको वही स्थिति है जो रिवर फ्रंट की है, रिवर पैलेस की बनारस कोठी की वही स्थिति है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई हो, एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करो मोदी जी के निर्देश पे, और बाकी लोगों को बख्शा जाए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। सेवा दल का विषय है। एक सवाल ले लेने पहले। हाँ, सेवा दल के बारे में ये विषय पूछना है कि इस दौर का जब सेवा दल एक नर्सरी के रूप में संगठन के लिए काम करती है, आज स्थिति क्या है आपके समक्ष है? बाहर से लोग लिए जाते हैं संगठन के विस्तार के लिए, तो क्या यही चीज आगे भी चलेगी? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका जो प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, देखिए जब पर कार्रवाई की जाए और ये लोग केवल और केवल अत्याचार, अन्याय, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है, एडीएम सिटी जैसे पावरफुल पोस्ट पे, सोच सकते हैं कि जनता का न्याय कहाँ हो रहा होगा? प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे ये हो रहा है, और ये जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री को निर्देश देकर ऐसे होटल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराई जा रही है, और ऐसे बिगड़ल अधिकारियों को बनारस के प्रशासनिक पद पर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार वहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं। मेरा सीधा आरोप है, और इस तरह की चीजें चल रही हैं। तत्काल ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।